ये है थर्ड इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिक सनडाइल, मतलब उत्तरायण दक्षिणायन। साल में जो है 365 दिन होते हैं, 6 महीने सूर्य होता है उत्तरायण में, 6 महीना होता है दक्षिणायन में। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य होता है उत्तरायण में, तो ये वाला पार्ट काम करता है। और यहाँ गर्मियों का सीजन चलता है, तो उस वक्त सूर्य उगता है वहाँ से, इस पेड़ के पीछे से, और जाता है ऐसे। 23 सितंबर के बाद आप आएंगे, सूर्य चला जाएगा उस ब्लॉक में, वो जो टावर दिख रहा है वहाँ से उगेगा और वो उधर से जाएगा, तब यहाँ विंटर का सीजन बिगन होता है। तो अभी अगेन चूंकि सूर्य नहीं है, अगर सूरज होता तो सूर्य की रोशनी क्या है डायरेक्ट इस फ्लोर पर पड़ती, तो वो डायरेक्टली आपको बताता कि सूर्य अभी उत्तरायण में है। और वो जो ऊपर दिख रही है ना पिन, हाँ, उसकी शैडो से हम टाइम भी पता कर सकते हैं। ये टाइम भी बताता है, देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसकी शैडो में जब वो 33 मिनट मिलाते तो टाइम भी आ जाता। तो सूर्य की पोजीशन बताता है प्लस टाइम भी बताता है ना। लेकिन ये 6 महीने काम करता है, बाकी 6 महीने होगा आपको जाना पड़ेगा वो दूसरा साइड। सितंबर के बाद आएंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। इधर भी एक धूपगढ़ी है, टाइम इधर आएगी और 6 महीने के लिए सूर्य रहेगा भी इस साइड में, है ना। ये अलग एंगल पे बना हुआ है, देखो क्यों कि जब सूर्य इधर से उगता है तो उसकी रोशनी इस पे गिरती है, और ये सर्दियों की सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 2 दिन 21 मार्च 23 सितंबर को जब आप आएंगे, क्योंकि उस वक्त सूर्य अपना हेमिस्फीयर चेंज करता है, नॉर्थ से साउथ में जाता है और साउथ से नॉर्थ में, तो बीच में होता है सेंटर में। तो देखो एक और इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ऊपर, वो जो ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ 2 दिन काम करता है। ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप, जब अपना हेमिस्फीयर चेंज करता है वो 2 दिन आप आएंगे, खाली जो बनाया हुआ है, हाँ इस तरह का बनाया हुआ है, और खाली वो ऊपर वाला पार्ट काम करता है, तो 365 डेज काम करता है। अब इससे आगे प्रकाश यंत्र बोलते हैं, क्योंकि जयसिंह शॉपिंग जो थे खुद अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया था। इससे हम पता कर सकते हैं राशि, आज जो बच्चा पैदा हुआ उसकी राशि क्या है। अभी वैसे तो आज न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में देख लो आप, गूगल से देख लो, लेकिन आज से 100 साल पहले, 150, 200, 250 साल पहले कैसे पता लगता था कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी राशि क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट से पता लग जाता है। कैसे? अभी चलते हैं वहाँ पे, बताते हैं आपको। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट ए है, उधर पार्ट बी है, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। मतलब ये ऐसे था, ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना। तो यहाँ जो खाली मार्बल का हिस्सा देख रहे हैं वो दूसरी साइड में है, क्योंकि ये हर 1 घंटे में बदलता है। 1 घंटे ये पार्ट काम करता है, 1 घंटे उधर वाला पार्ट काम करता है। अच्छा, ये कैसे डिवाइडेड है, कैसे ग्रेजुएटेड है, देखिए आप वो देखेंगे, वो रेलवे ट्रैक लाइन देखो वहाँ ऊपर वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, उधर से उधर, है ना। ये है इक्वेटर का लाइन, इक्वेटर। और जो ये रेलवे ट्रैक लाइन है यहाँ से वर्टिकली सीधे जा रही है ऊपर, ये है मेरिडियन। इक्वेटर, मेरिडियन, भूमध्य रेखा, मध्यांतर रेखा, है ना। 6 राशियाँ जो है इक्वेटर के नीचे हैं, 6 राशियाँ इक्वेटर के ऊपर है। देखो उस वाले मार्बल पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे ऊपर, मकर लिखा हुआ है, कुंभ, वृश्चिक, मीन, कन्या, वृष, है ना। तो इक्वेटर के नीचे तो है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो। इक्वेटर के ऊपर क्या है? लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये जो प्लेट है जो वायर से बंधी हुई है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है, सन को, है ना। हाँ, तो अब हम देखेंगे इसका शेडो, इस प्लेट का शेडो कहाँ गिर रहा है, लेकिन फिर अपने को धूप की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसकी शेडो देखेंगे ना, इसकी शेडो एग्जैक्टली गिर रही है नीचे से इक्वेटर लाइन के पास में, वहाँ सिंह राशि में, क्योंकि सूर्य अभी सिंह राशि में है। वो तो अभी ये है नहीं, अगर निकलता था आप देखते, वो सिंह राशि में गिर रहा है। और अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका राशि होगा सिंह। लाइट नहीं, ये जो प्लेट है इसका जब धूप आएगा तो इसका छाया गिरेगा ना, इसका शेडो, इसका छाया गिरेगा मार्बल के ऊपर, और मार्बल पे कहाँ गिरेगा? जहाँ वो सिंह लिखा हुआ है। तो सिंह मतलब लियो, तो सूर्य अभी लियो सिंह राशि में है। आज कोई बच्चा पैदा होगा उसका राशि सिंह होगा, लेकिन हर 1 घंटे में बदलता है। 1 घंटे बाद खाली जाके उस गिरेगा खाली हिस्से में, फिर वो वाला पार्ट काम करेगा। 1 घंटे में हाँ, इधर ब्लैंक होती है उधर चला जाएगा, उधर ब्लैंक होती है इधर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया?
इसके लिए पीछे भी एक रीजन था। देखो वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, वो देख रहे हैं आप सीढ़ियाँ, वो उधर से स्टेप्स जा रहे हैं नीचे, दोनों साइड में रास्ता है नीचे जाने का। नीचे ये सीढ़ियों में बैठने की जगह है और ये प्लेट के अंदर छोटा सा छेद है। तो उन दिनों में ऑब्जर्वर यहाँ से जाते थे नीचे बैठकर, इस छेद में से ये एज ए टेलीस्कोप भी काम करता था। तो इससे देखते थे वो चांद जो है किस दिशा में बढ़ रहा है, स्टार जो है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। तो एज ए टेलीस्कोप इसको काम में लेते थे। इसके लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, वरना तो एक भी बना सकते थे। उधर आपको दिखाएंगे, पहले मॉडल एक ही बनाया था, फिर बाद में ये एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। तो ये राशि भी दिखाता है और एज ए टेलीस्कोप भी काम में आता था, इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसके बाद क्या होता था, राशि के बाद वह उसकी राशि क्या है, उसके बाद क्या करते थे, कुंडली बनाने का टाइम आता था, है ना। आज तो क्या है, कुंडली वाले के पास प्रीफिटेड सॉफ्टवेयर है। हाँ। आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, टाइम ऑफ बर्थ पूछेगा, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, एक क्लिक के अंदर निकाल देगा, क्योंकि सब कुछ प्रीफिटेड है। लेकिन तब राशि यहाँ पर पता करते थे, फिर आते थे यहाँ पर वो एक्सपर्ट पंडित लोग बैठे होते थे और वो जन्म कुंडलियाँ बनाते थे लाइव देखकर, है ना। तो इसीलिए 12 अलग अलग जो राशियाँ होती है, 12 राशियों के 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। ये देखो, ये कैप्रिकॉर्न का है, वो पाइसेस का है, ये वृश्चिक का है, वो धनु का है। और चूंकि सन जो है अभी सिंह राशि में है, सन साइन है या मून साइन? नहीं, सनशाइन है। और चूंकि सन अभी किसके अंदर है, सिंह राशि में, लियो। तो खाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो लियो का, वो काम कर रहा है, बाकी काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे उन दिनों में जो बच्चा पैदा होता था, तो जिस टाइम में जो पैदा होता था उसकी राशि बनती थी। ऐसे नहीं कि जनवरी वाला आके बनवा ले, नहीं। अगर अगस्त चल रहा है तो अगस्त में जो पैदा हुआ उसी की कुंडली बनेगी, मतलब उसका डेप्यूटेड पर्सन है। हाँ, तो अभी वहाँ चलते हैं, सभी चेंज हो रहा है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री में है। आपने अगर जन्म कुंडली देखी हो तो जन्म कुंडली में देखा होगा आपने, वो 12 घर होते हैं। हाँ। एक में लिखा हुआ होता है गुरु, एक में होता है शुक्र, एक में मंगल, एक उसमें वो भी लिखा हुआ आता है ऊंच की राशि में मंगल है, नीच की राशि में शनि है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसी से ही वो पता करते थे उन 12 घर में कौन से घर के अंदर कौन सा शनि बैठा है या मंगल बैठा है, गुरु होता है, वो इसी से पता करते थे। कैसे? इसके लिए फिर वो हमें थोड़ा धूप चाहिए। तो धूप से आप जैसे अभी यही काम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, धूप से जैसे ये 90 डिग्री पे गिर रहा है, तो 90 डिग्री के ऊपर जो उसमें जो घर है उसके अंदर गुरु है, उसमें शनि है। ये पूरी जो एक कुंडली होती थी वो हिस्से के में उसके लिए भी 2 पार्ट है क्या? वो सब नहीं, वो कंटिन्यू डिग्री है। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उधर 120, 150, 180 खाली डिग्री है। और देखो इनका जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सारा इंस्ट्रूमेंट बना है। देखो इसका अलग एंगल है, उसका अलग एंगल है, उसका एंगल है, ये जो अलग अलग एंगल है। हाँ, क्योंकि स्काई के अंदर, आसमान के अंदर इनका जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया है। रात को आके आप, एक वो एप्लीकेशन आता है, वो स्काई मैट, हाँ, तो उसमें आके आप यहाँ वो फोन रखेंगे ना, तो वो बाकायदा जैसे ये लायन है तो वो लायन का चित्र वो बना हुआ आपको नजर आ जाएगा उसमें। तो अपने अपने रेस्पेक्टिव एंगल पे बने हुए हैं जहाँ जिस राशि का घर है, इसीलिए देखो ये अलग अलग फेस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली कितना सही हो, जो अपनी कुंडली जो पंडित लोग बनाते हैं और जो यहाँ आके बनाते हैं, तो उनका कुछ जैसा प्रीफिड है आज के तारीख में, तो ऐसा सही मैच होता है क्या? अलग है? हाँ, थोड़ा अब प्रीफिटेड है तो वो सॉफ्टवेयर तो एक्सपर्ट लोगों ने ही बनाए हैं, हालांकि अलग अलग टाइम पे, तो हाँ वो ठीक है। बट आज भी हालांकि पुराने लोग तो पसंद करते हैं कि लाइव डायरेक्टली बनाना करना, बट वो प्रीफिटेड भी क्या है, वो लोगों के नॉलेज से ही बना है, तो वो भी ठीक है वैसे, क्योंकि आजकल तो वो लोग भी वैसे ही रखते हैं। ये जो एंगल चेंज किया है सॉफ्टवेयर का, उससे क्या कर सकता हूँ? विजन है क्या? अरे वही तो बोल रहा है, तो है अभी लियो है, तो ये एंगल में तो देखेगा ना, तो कहाँ से व्यू कहाँ से कर रहा है वो? ये सेंटर से देखेगा ना। चलो। अब देखिए वो है जंतर मंतर, वो है जहाँ हम थे, ये जंतर मंतर का मॉडल है। पहले ये मॉडल बनाया, उसके बाद बनाया सबसे बड़ा धूप घड़ी। हमने छोटा धूप घड़ी देखा, वो 20 सेकंड तक एक्यूरेट था, लेकिन राजा को मजा नहीं आया। राजा ने इसको बड़ा है तो 10 गुना ज़्यादा काम करता है, तो 20 सेकंड तक एक्यूरेट था, ये 2 सेकंड तक एक्यूरेट है। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका, सबसे बड़ा धूप घड़ी है। अभी यहाँ पे वो आपसे सवाल पूछ रहे थे, वो सीढ़ियाँ बनी हुई है क्यों, उसका जवाब ये बड़ी है, जैसे मैंने बताया 2 सेकंड तक एक्यूरेट है। छोटी वाली में एक मार्बल का स्लैब 1 घंटे का था,
यहाँ एक मार्बल का स्लैब 15 मिनट का है, तो 15-15 4 मार्बल स्लैब मिलाकर 1 घंटा होता है। देखो वो दिख भी जाएगा, वो 11 लिखे हुए हैं, फिर 11, 15, 30, 11, 45 और वो 12 है ना, 11 और 12 के बीच में 4 मार्बल स्लैब है और 2 सेकंड तक एक्यूरेट है। तो उसी स्टाइल से आप देखेंगे जब इसका सन का शेडो और वो 33 मिनट ऐड करेंगे तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा, बट ये ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए बनाया गया। अच्छा, ये ओनली इंस्ट्रूमेंट है जो अभी भी काम कर रहा है। ये जो देख रहे हैं अभी, ये यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है और सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर वो छतरी है। तो क्या है, जो महीना होता है आपका जुलाई के महीने से यहाँ मानसून चालू होता है, बारिश। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे नदियाँ तो है नहीं, छोटी मोटी जो खेती होती है वो बारिश से ही होती है। तो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हर साल जुलाई के महीने में जो इधर के जो फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब यहाँ आते हैं, असेंबल होते हैं यहाँ पे। ये गेट खुलता है, इस सीढ़ी से जाते हैं वहाँ ऊपर, और वो छतरी है ना, उसके नीचे लगाते हैं फ्लैग, झंडा है ना, वो झंडा लगाने की जगह। और ये काम वो करते हैं फुल मून नाइट को, है ना, पूर्णिमा को। फिर वो देखते हैं हवा का डायरेक्शन। हवा का डायरेक्शन, अगर हवा बह रही है ईस्ट से वेस्ट, मतलब हवा उधर से इधर चल रही है, झंडा इस साइड में है, इसका मतलब क्या है कि इस मानसून में अच्छा बारिश होगा। और अगर वो झंडा उधर नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है, हवा का डायरेक्शन उधर से इधर है, इसका मतलब कम बारिश होगा। तो वो प्रिडिक्शन करते हैं बारिश का हर साल, और उनका एक्यूरेसी जो है वो जो टेलीविज़न पे आते हैं फोरकास्ट ऑन, उससे ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं, न्यूज़ में भी आता है, वो इन्हीं को फॉलो करते हैं, है ना, उस हिसाब से ही लोग बाग अपना खेती बाड़ी वगैरह उस हिसाब से ही करते हैं। तो ये साल में एक बार काम में आता है, अभी जुलाई में काम में आया था। अच्छा बारिश का बोला इस बार, और अभी तक अच्छा हो रहा है। ये एक्यूरेसी कितना है उसका? उनका काफ़ी कुछ, मतलब जो अपना फोरकास्ट आता है उससे ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी है, क्योंकि लोग उनमें यकीन करते हैं, अभी भी वो करते हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। और 95% उनका एक्यूरेसी जो गवर्नमेंट के अंडर में। हाँ, ये गवर्नमेंट के अंडर है। और वो सब प्राइवेट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके डिसेंडर्स, उनसे जो सीखे हुए, वो आके ये काम करते हैं। वो जो ना सैटेलाइट व्यू है, वो सैटेलाइट व्यू से होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, ये विंड फॉर्मेशन से होता है। प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन विंड फॉर्मेशन एंड सैटेलाइट, वो क्लाउड फॉर्मेशन ऊपरी व्यू। वहाँ ऊपर से देखेंगे आप, वो लिखा हुआ है सबसे ऊपर 0 डिग्री, फिर वो 10 है, 20, 30। तो ये 0 से 360 डिग्री ये खड़ी वाली लाइन है ना, ये लॉन्जिट्यूड है। और ये आप अपने पीछे जो देख रहे हैं 0 से 45 उधर लिखा हुआ है, और 45 से 90 ये तिरछी वाली लाइन है, ये लैटिट्यूड है। ये जो बीच में पिलर देख रहे हैं आप, ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसकी हम शेडो देखेंगे, चूँकि अगर शेडो अभी है नहीं, बट इमेजिन कीजिए अभी इसका अगर शेडो गिर रहा है इस जगह, तो ये होगा 60, 1, 2, 3, 63 डिग्री हो जाएगा एल्टीट्यूड एंगल ऑफ द सन। मतलब सूर्य अभी 63 डिग्री पर है, और इस लाइन पर अगर वो शेडो गिर रहा है, उससे जाके और ऊपर जाके मैच करेंगे तो 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 156 डिग्री हो जाएगा पृथ्वी का रोटेशन, मतलब अर्थ का रोटेशन। अर्थ भी उतने डिग्री पर घूम रही है। एग्जैक्टली दिन में 12 बजे आएंगे यहाँ पे, शार्प एट नून 12 बजे, इसका शेडो वो 0 डिग्री पर गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है दिन में 12 बजे बाद घूमना स्टार्ट करेगी, तो एग्जैक्टली 0 डिग्री पर नजर आएगी। इसका मतलब प्रिसाइज है शेडो सेंटर हो गया इसका, ये जो कलर है इसका शेडो। सन आएगा तो इसका शेडो गिरेगा, सन सेंटर करेगा। हाँ, तो वही ना 12 बजे, दैट्स व्हाई वो 0 डिग्री पर रहेगा, है ना, क्योंकि पृथ्वी जो है दिन में 12 बजे बाद घूमना चाहिए। ये भी 1-1 घंटे में बदलता है। यही बोल रहे हैं, उसका शासन नीचे नहीं रहेगा, उधर रहेगा। 1 घंटे ये काम करता है, 1 घंटे वो वाला काम। इसके जैसे ये इसलिए किया ताकि हम अंदर आके और कैलकुलेट करें। अभी एक ही होता तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के और ऐसे देखना पड़ता। ये मार्बल का काम हो रखा है। और वैसे तो पैलेस जो है 1737 सेम टाइम जब कैपिटल को आमेर से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आमेर का जो महल है वो राजा का पुराना महल होता था। जब जयपुर बसाया
तो ये नया घर बनाया राजा ने एज ए पैलेस, तो तभी का बनाया हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड हुई। जैसे ये वाली जो बिल्डिंग है, मुबारक महल बोलते हैं इसको, ये गेस्ट हाउस होता है। तो राजा के जो प्राइवेट गेस्ट होते थे वो यहाँ आके ठहरते थे, और ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। तो अंदर से आपको बड़े बड़े ब्रिटिश स्टाइल के हॉल मिलेंगे, इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है। राजाओं की ड्रेसेस रखी हुई है, त्योहार की, शादियों की, जामे पजामे और रंगीन की ड्रेसेस है। तो बहुत बढ़िया कलेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। वो जो 10 किलो वाली ड्रेस है वो सारी यहीं पे है ना। और अच्छा, इसमें क्या है, पैलेस के अंदर बाहर तो सब जगह फोटो आप ले सकते हैं, पैलेस के अंदर फोटो अलाउड है। अच्छा, क्योंकि वो म्यूजियम है, उनकी प्राइवेट ड्रेसेस है, तो बाहर सब जगह डिनर वगैरह ज़्यादातर खाली रिसेप्शन होता है। शाम को, दिन में टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, शाम को 7 बजे बाद कर सकते हैं। तो डेकोरेशन चलता रहता है, हम तो देखते रहते हैं, साल में 30-40 शादियाँ होती हैं इसी चौक के अंदर। वो जो टावर है ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, और तब तो क्या है, सब लोग सिटी में रहते थे, उसके नीचे बड़ा हुआ है। और इसके अंदर क्या है, जैसे ये अभी 5 बज रही है, तो उसमें टंकारे लगे हुए थे। 5 बजते ही वो साउंड करता था, 5 बार वो घंटी बजती थी, और वो वाइब्रेट होकर कुएं से जब होती थी, तो पूरे जो पिंक सिटी में जो लोग रहते थे, तब कोई एयर पोल्यूशन तो था नहीं, कार म्यूजिक वगैरह, तो सबको टाइम पता लग जाता था जो भी शहर के अंदर रहते थे। हाँ, ये है, ये कहलाता है दीवाने खास। तो जैसे जोधपुर के राजा जयपुर के राजा से मिलने आ गए, तो उन राजाओं का आपस में जो मीटिंग होता था वो सब इसी जगह होता था। इसके अलावा लास्ट 300 ईयर में राजाओं के जो कॉर्नेशन है, राज्याभिषेक वगैरह जो है, वो सब यहीं पे हो रखे हैं। अभी भी जो दिवाली पूजन है, तीज और गणगौर की सवारियाँ सब यहीं से निकलती हैं। और ये जो देख रहे हैं आप 2 सिल्वर के पॉट्स, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 14,000 सिल्वर कॉइन से बने हुए हैं। हाँ, और 345 किलोग्राम इनका वेट है। तो जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह सेकंड, वो गए थे इंग्लैंड, है ना, कॉर्नेशन में किंग एडवर्ड 7। तो जब वो किंग एडवर्ड 7 के कॉर्नेशन में गए इंग्लैंड, रिलीजियस राजा थे, थोड़े धार्मिक थे, ये 2 तैयार करवाए उन्होंने, और इनके अंदर गंगा जल भर कर ले गए। और 1 महीने तो उनको आने जाने में लगा, क्योंकि एरोप्लेन तो था नहीं, शिप से गए थे, और 1 महीने वहाँ रुके। 2 महीने तक उन्होंने खाली ये गंगा जल ही पिया, और उनका खाना भी जो है गंगा जल से बना हुआ होता है, का पानी नहीं। हाँ, विदेशी धरती पे था तो पानी यूज नहीं किया। तो उस वक्त जयपुर से मुंबई तक तो बाई ट्रेन गए थे, और मुंबई से बाई शिप, खुद का एक अपना शिप हायर किया था। तब 1.5 लाख रुपए किराया देकर अपने जहाज़ से गए थे, 150 लोगों को लेके यहाँ से। और तब ये पॉट्स तभी के हैं, उसके बाद लाके। तो ये सिल्वर है, 14,000 सिक्कों से बने हुए हैं, और चूँकि ये हवा ववा नहीं लगता, इसलिए देखो प्योर है, की चांदी आपको नजर आएगी। अलग अलग देखो, यहाँ पे चारों सीजन है। तो देखो वो जो उधर मोर बना हुआ है, मोर सीजन है, शॉर्ट सीजन है, मानसून सीजन का, मानसून का। इसके बाद ये आपको पीछे जो देख रहे हैं लोटस बना हुआ है ना, कमल बना हुआ है, तो लोटस है गर्मियों का, ये गर्मियों का चीज़ है। ये इधर रोज बना हुआ है, गुलाब सर्दियों का, उधर बनाना लीव्स है स्प्रिंग का। तो ये हमारे यहाँ पे चारों सीजन है, ये ईच गेट जो है अलग अलग सीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी फेमस थी, जंतर मंतर में हमने देखा, तो उन दिनों क्या है, पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर गेट से आना जाना होता है। तो सर्दियों के दिनों में यही यूज में लेते थे, गर्मियों में ये, बारिश में ये। अब तो फिर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। पैलेस का एंट्री तो यहाँ से था। हाँ, अब ये क्या है, मैन जो ये पैलेस, ये जहाँ पर खड़े रहे ना, ये होता था डांसिंग कुटिया। हर सैटरडे संडे को नाच गानों का प्रोग्राम होते थे, अलग अलग राजाओं से दूसरे राजा मिलने आते थे। तो राजा लोग तो वहाँ ऊपर बैठ के उधर से देखते थे, रानियाँ इधर से देखती थी, और डांसिंग परफॉर्मेंसेस होते थे यहाँ। क्योंकि ये लग रहा है कि ये मेन, ये फ्रंट साइड। हाँ हाँ, अब जो वो 7 मंजिला महल है ना, वो यहाँ से स्टार्ट है। देखो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7। और मैन पैलेस का जो आने जाने का एरिया है वो यही हुआ करता था, क्योंकि यहाँ तक आम आदमी वगैरह नहीं आते थे, खाली राजा लोग या उनके गेस्ट आए हैं, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो रानियाँ तो कंटिन्यू इसी फ्लो में रहती थी। और यहीं से ये रास्ता है, देखो ये यहाँ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ईश्वर मंदिर। खाली शिवरात्रि को खुलता है आम आदमी के लिए, वरना ये प्राइवेट टाइम है। खाली वो जो वो टिकट है 3000 रुपीज़ का टिकट, उसके अंदर वो ऊपर के 3 फ्लोर खुले हैं, वो ब्लू वाला जहाँ वो जन्माष्टमी वगैरह मनाते थे बाद में। तो उस टिकट से आप उस गेट से भी ऊपर तक जाके वो 3 फ्लोर देख सकते हैं, ऊपर से सिटी व्यू और गार्डन। 3000 रुपये की। हाँ, उसका 3000।
और ये इधर रानियों के रहने की जगह थी, तो ये आपस में पूरा कनेक्टेड था। जैसे मैंने बताया, हम खाली 25% देख रहे हैं अभी भी 75% जो है वो इसके पीछे, उसके पीछे वो पूरा ऐसा गार्डन रहेंगे ना। हाँ, गार्डन भी है, और इधर जनाना ड्यूटी इधर है, क्योंकि पोलो खेलने के जब भी एक, हाँ वो ग्राउंड के पीछे है, जब भी एक नई रानी शादी होके आती थी यहाँ पे, तो उनके लिए एक नया अपार्टमेंट बनाया जाता था। तो जनानी डोडी में 60 से ज़्यादा अपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ के जो लास्ट 9 राजा रहे, मोर देन 60 उनकी रानी है, तो हर रानी का एक अपार्टमेंट है। हाँ, वो जनानी डोडी कहलाता है, और वही पूरा कनेक्टेड था हवा महल से। उधर से रानियाँ निकल कर वहाँ चली जाती थी।